पंजाबी में अधिकारवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, अब हम इसको देखेंगे। सबसे पहले उत्तम पुरुष, पुरुषलिंग, एक वचन मेरा अधिकारवाचक सर्वनाम है। पंजाबी में इसके लिए मेरा शब्द इस्तेमाल किया जाता है और हिंदी में भी इसके लिए मेरा शब्द ही इस्तेमाल किया जाता है। मेरा घर कोल ही है, मेरा घर पास ही है, मेरा स्कूल नेड़े ही है, मेरा स्कूल नज़दीक ही है, मेरा कमरा बड़ा बड़ा है, मेरा कमरा बहुत बड़ा है, मेरा मोबाइल बंद है, मेरा मोबाइल बंद है, मेरा बुर्श नवा है, मेरा ब्रश नया है। इससे आगे उत्तम पुरुष, पुरुषलिंग, एक वचन, बहुवचन। पंजाबी में इसके लिए मेरे शब्द इस्तेमाल किया जाता है और हिंदी में भी इसके लिए मेरे शब्द इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मेरे दंद साफ हैं, मेरे दांत साफ हैं, मेरे कपड़े गंदे हैं, मेरे कपड़े मैले हैं, मेरे दोस्त बहुत चंगे हैं, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मेरे नंबर घट हैं, मेरे अंक कम हैं, मेरे जूते साफ हैं, मेरे जूते साफ हैं। इससे अगला उत्तम पुरुष, पुरुषलिंग, बहुवचन, एक वचन, अधिकारवाचक सर्वनाम है। पंजाबी में इसके लिए साडा शब्द इस्तेमाल किया जाता है और हिंदी में इसके लिए हमारा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। जैसे साडा घर कोल ही है, हमारा घर पास ही है, साडा स्कूल नेड़े ही है, हमारा स्कूल नज़दीक ही है, साडा कमरा बड़ा वड्डा है, हमारा कमरा बहुत बड़ा है, साडा मोबाइल बंद है, हमारा मोबाइल बंद है, साडा बुर्श नवा है, हमारा ब्रश नया है। इससे आगे उत्तम पुरुष, पुरुषलिंग, बहुवचन, बहुवचन, अधिकारवाचक सर्वनाम है। पंजाबी में इसके लिए साडे शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हिंदी में इसके लिए हमारे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। साडे दंद साफ हैं, हमारे दांत साफ हैं, साडे कपड़े गंदे हैं, हमारे कपड़े मैले हैं, साडे दोस्त बहुत चंगे हैं, हमारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, साडे नंबर घट हैं, हमारे अंक कम हैं, साडे जूते साफ हैं, हमारे जूते साफ हैं। इससे आगे उत्तम पुरुष, स्त्रीलिंग, एक वचन, अधिकारवाचक सर्वनाम है। पंजाबी में इसके लिए मेरी शब्द इस्तेमाल किया जाता है और हिंदी में भी इसके लिए मेरी शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है। मेरी कमीज चिट्टी है, मेरी कमीज सफ़ेद है, मेरी घड़ी नवी है, मेरी घड़ी नई है, मेरी कार तां पुरानी है, मेरी कार तो पुरानी है, मेरी किताब बड़ी सोहनी है, मेरी किताब बहुत खूबसूरत है, मेरी टोपी नवी है, मेरी टोपी नई है। इससे आगे उत्तम पुरुष, स्त्रीलिंग, बहुवचन, बहुवचन, अधिकारवाचक सर्वनाम है। पंजाबी में इसके लिए मेरियां शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हिंदी में इसके लिए मेरी शब्द का ही इस्तेमाल होता है। जैसे मेरियां कमीज़ां चिट्टियां हैं, मेरी कमीज़ें सफ़ेद हैं, मेरियां घड़ियां नवियां हैं, मेरी घड़ियां नई हैं, मेरियां कारां तां पुरानियां हैं, मेरी कारें तो पुरानी हैं, मेरियां किताबां बड़ियां सोहणियां हैं, मेरी किताबें बहुत खूबसूरत हैं, मेरियां टोपियां नवियां हैं, मेरी टोपियां नई हैं। इससे आगे उत्तम पुरुष, स्त्रीलिंग, बहुवचन, एक वचन, अधिकारवाचक सर्वनाम है। पंजाबी में इसके लिए साडी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हिंदी में इसके लिए हमारी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे साडी कमीज चिट्टी है, हमारी कमीज सफ़ेद है, साडी घड़ी नवी है, हमारी घड़ी नई है,
साडी कार ਤਾਂ पुरानी है। हमारी कार तो पुरानी है। साडी किताब बड़ी सोहनी है। हमारी किताब बहुत खूबसूरत है। साडी टोपी नवी है। हमारी टोपी नई है। उत्तम पुरुष स्त्रीलिंग बहुवचन बहुवचन अधिकारवाचक सर्वनाम के लिए पंजाबी में साड़ियाँ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हिंदी में इसके लिए हमारी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे साड़ियाँ कमीज़ां चिट्टियां हन, हमारी कमीज़ें सफ़ेद हैं। साड़ियाँ घड़ियाँ नवीਆਂ ਹਨ, हमारी घड़ियाँ नई हैं। साड़ियाँ कारां ਤਾਂ पुरानियां ਹਨ, हमारी कारें तो पुरानी हैं। साड़ियाँ किताबां बड़ियां सोहणियां ਹਨ, हमारी किताबें बहुत खूबसूरत हैं। साड़ियाँ टोपियाँ नवीਆਂ ਹਨ, हमारी टोपियाँ नई हैं। इसके बाद हम मध्यम पुरुष के अधिकारवाचक सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। मध्यम पुरुष पुरुषलिंग एक वचन के लिए पंजाबी में तेरा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हिंदी में भी तेरा का ही इस्तेमाल होता है। जैसे तेरा घर कोल ही है, तेरा घर पास ही है, तेरा स्कूल नेड़े ही है, तेरा स्कूल नज़दीक ही है, तेरा कमरा बड़ा बड़ा है, तेरा कमरा बहुत बड़ा है, तेरा मोबाइल बंद है, तेरा मोबाइल बंद है, तेरा बुर्श नवा है, तेरा ब्रश नया है। इससे आगे हमारे पास मध्यम पुरुष पुरुषलिंग एक वचन बहुवचन अधिकारवाचक सर्वनाम है। पंजाबी में इसके लिए तेरे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हिंदी में इसके लिए तुम्हारे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे तेरे दंत साफ हैं, तुम्हारे दांत साफ हैं। तेरे कपड़े गंदे हन, तुम्हारे कपड़े मैले हैं। तेरे दोस्त बहुत चंगे हन, तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हैं। तेरे नंबर घट हन, तुम्हारे अंक कम हैं। तेरे जूते साफ हन, तुम्हारे जूते साफ हैं। इससे आगे हमारे पास मध्यम पुरुष पुरुषलिंग बहुवचन एक वचन अधिकारवाचक सर्वनाम है। पंजाबी में इसके लिए तुहाडा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हिंदी में इसके लिए तुम्हारा शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे तुहाडा घर कोल ही है, तुम्हारा घर पास ही है, तुहाडा स्कूल नेड़े ही है, तुम्हारा स्कूल नज़दीक ही है, तुहाडा कमरा बड़ा बड़ा है, तुम्हारा कमरा बहुत बड़ा है, तुहाडा मोबाइल बंद है, तुम्हारा मोबाइल बंद है, तुहाडा बुर्श नवा है, तुम्हारा ब्रश नया है। मध्यम पुरुष पुरुषलिंग बहुवचन बहुवचन अधिकारवाचक सर्वनाम के लिए पंजाबी में तुहाडे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हिंदी में इसके लिए तुम्हारे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे तुहाडे दंद साफ हन, तुम्हारे दांत साफ हैं। तुहाडे कपड़े गंदे हन, तुम्हारे कपड़े मैले हैं। तुहाडे दोस्त बहुत चंगे हन, तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हैं। तुहाडे नंबर घट हन, तुम्हारे अंक कम हैं। तुहाडे जूते साफ हन, तुम्हारे जूते साफ हैं। मध्यम पुरुष स्त्रीलिंग एक वचन अधिकारवाचक सर्वनाम के लिए पंजाबी में तेरी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और हिंदी में इसके लिए तुम्हारी शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे तेरी कमीज चिट्टी है, तुम्हारी कमीज सफ़ेद है, तेरी घड़ी नवी है, तुम्हारी घड़ी नई है। तेरी कार तां पुरानी है, तुम्हारी कार तो पुरानी है। तेरी किताब बड़ी सोहनी है, तुम्हारी किताब बहुत खूबसूरत है। तेरी टोपी नवी है, तुम्हारी टोपी नई है। मध्यम पुरुष स्त्रीलिंग बहुवचन बहुवचन अधिकारवाचक सर्वनाम के लिए पंजाबी में तेरियां
शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हिंदी में इसके लिए तुम्हारी शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे तेरियां कमीज़ां चिट्टियां हन, तुम्हारी कमीज़ें सफ़ेद हैं। तेरियां घड़ियां नवीं हन, तुम्हारी घड़ियां नई हैं। तेरियां कारां तां पुरानियां हन, तुम्हारी कारें तो पुरानी हैं। तेरियां किताबां बड़ियां सोहणियां हन, तुम्हारी किताबें बहुत खूबसूरत हैं। तेरियां टोपियां नवीं हन, तुम्हारी टोपियां नई हैं। मध्यम पुरुष स्त्रीलिंग बहुवचन एक वचन अधिकारवाचक सर्वनाम के लिए पंजाबी में तुहाडी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हिंदी में इसके लिए तुम्हारी शब्द का इस्तेमाल होता है। कैसे? तुहाडी कमीज चिट्टी है, तुम्हारी कमीज सफेद है। तुहाडी घड़ी नवी है, तुम्हारी घड़ी नई है। तुहाडी कार तां पुरानी है, तुम्हारी कार तो पुरानी है। तुहाडी किताब बड़ी सोहनी है, तुम्हारी किताब बहुत खूबसूरत है। तुहाडी टोपी नवी है, तुम्हारी टोपी नई है। मध्यम पुरुष स्त्रीलिंग बहुवचन बहुवचन अधिकारवाचक सर्वनाम के लिए पंजाबी में तुहाडियां शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हिंदी में इसके लिए तुम्हारी शब्द का ही इस्तेमाल होता है। जैसे तुहाडियां कमीज़ां चिट्टियां हन, तुम्हारी कमीज़ें सफ़ेद हैं। तुहाडियां घड़ियां नवीं हन, तुम्हारी घड़ियां नई हैं। तुहाडियां कारां तां पुरानियां हन, तुम्हारी कारें तो पुरानी हैं। तुहाडियां किताबां बड़ियां सोहणियां हन, तुम्हारी किताबें बहुत खूबसूरत हैं। तुहाडियां टोपियां नवीं हन, तुम्हारी टोपियां नई हैं। आइए अब हम आगे इनके संबंध रूप अथवा ऑब्लिक फॉर्म्स पर एक नज़र मारते हैं। उत्तम पुरुष पुरुषलिंग एक वचन अधिकारवाचक सर्वनाम के लिए पंजाबी में मेरे का इस्तेमाल किया जाता है और हिंदी में भी इसके लिए मेरे का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मेरे भरा दी कमीज, मेरे भाई की कमीज, मेरे चाचे दी घड़ी, मेरे चाचा की घड़ी, मेरे दोस्त का साइकिल, मेरे दोस्त की साइकिल। उत्तम पुरुष पुरुषलिंग एक वचन बहुवचन अधिकारवाचक सर्वनाम में पंजाबी के लिए मेरिया का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हिंदी में इसके लिए मेरे शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे मेरिया भरावां दियां कमीजां, मेरे भाइयों की कमीजें, मेरिया चाचा दियां घड़ियां, मेरे चाचाओं की घड़ियां, मेरिया दोस्तां दे साइकिल, मेरे दोस्तों की साइकिल। उत्तम पुरुष पुरुषलिंग बहुवचन एक वचन अधिकारवाचक सर्वनाम के लिए पंजाबी में साडे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हिंदी में इसके लिए हमारे शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे साडे भरा दी कमीज, हमारे भाई की कमीज, साडे चाचे दी घड़ी, हमारे चाचा की घड़ी, साडे दोस्त दा साइकिल, हमारे दोस्त की साइकिल। उत्तम पुरुष पुरुषलिंग बहुवचन बहुवचन अधिकारवाचक सर्वनाम के लिए पंजाबी में साड्या का इस्तेमाल होता है, जबकि हिंदी में इसके लिए हमारे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे साड्या भरावां दियां कमीजां, हमारे भाइयों की कमीज, साड्या चाचियां दियां घड़ियां, हमारे चाचाओं की घड़ियां, साड्या दोस्तां दे साइकिल, हमारे दोस्तों की साइकिलें। मध्यम पुरुष पुरुषलिंग एक वचन अधिकारवाचक सर्वनाम के लिए पंजाबी में तेरे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हिंदी में भी इसके लिए तेरे शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे तेरे भरा दी कमीज, तेरे भाई की कमीज, तेरे चाचे की घड़ी, तेरे चाचा की घड़ी, तेरे दोस्त दा साइकिल, तेरे दोस्त की साइकिल। मध्यम पुरुष पुरुषलिंग
एक वचन, बहुवचन, अधिकारवाचक सर्वनाम के लिए पंजाबी में तेरया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हिंदी में इसके लिए तेरे शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे तेरया भरावां दियां कमीज़ां, तेरे भाइयों की कमीज़ें, तेरया चाचियां दियां घड़ियां, तेरे चाचाओं की घड़ियां, तेरया दोस्तां दे साइकिल, तेरे दोस्तों की साइकिलें। से आगे मध्यम पुरुष, पुरुषलिंग, बहुवचन, एक वचन, अधिकारवाचक सर्वनाम के लिए पंजाबी में तुहाडे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हिंदी में इसके लिए तुम्हारे शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे तुहाडे भरा दी कमीज, तुम्हारे भाई की कमीज, तुहाडे चाचे की घड़ी, तुम्हारे चाचा की घड़ी, तुहाडे दोस्त दा साइकिल, तुम्हारे दोस्त का साइकिल। मध्यम पुरुष, पुरुषलिंग, बहुवचन, बहुवचन, अधिकारवाचक सर्वनाम के लिए पंजाबी में तुहाड्या शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हिंदी में इसके लिए तुम्हारे शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे तुहाड्या भरावां दियां कमीज़ां, तुम्हारे भाइयों की कमीज़ें, तुहाड्या चाचियां दियां घड़ियां, तुम्हारे चाचाओं की घड़ियां, तुहाड्या दोस्तां दे साइकिल, तुम्हारे दोस्तों की साइकिलें। अन्य पुरुष, पुरुषलिंग, एक वचन, अधिकारवाचक सर्वनाम के लिए पंजाबी में ओहदा, एहदा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हिंदी में इसके लिए उसका, इसका शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ओहदा घर, एहदा घर, उसका घर, इसका घर, ओहदा स्कूल, एहदा स्कूल, उसका स्कूल, इसका स्कूल, ओहदा मेज, एहदा मेज, उसका मेज, इसका मेज। अन्य पुरुष, पुरुषलिंग, एक वचन, बहुवचन, अधिकारवाचक सर्वनाम के लिए पंजाबी में ओहदे और एहदे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हिंदी में इसके लिए उनके और इनके शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे ओहदे घर, एहदे घर, उनके घर, इनके घर, ओहदे स्कूल, एहदे स्कूल, उनके स्कूल, इनके स्कूल, ओहदे मेज, एहदे मेज, उनके मेज, इनकी मेज। अन्य पुरुष, पुरुषलिंग, बहुवचन, एक वचन, अधिकारवाचक सर्वनाम के लिए पंजाबी में ओना दा, एना दा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हिंदी में इसके लिए उन्हों का, इन्हों का शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे ओना दा कर, एहना दा कर, उन्हों का घर, इन्हों का घर, ओना दा स्कूल, इन्हा दा स्कूल, उन्हों का स्कूल, इन्हों का स्कूल, ओना दा मेज, इन्हा दा मेज, उन्हों का मेज, इन्हों का मेज। अन्य पुरुष, पुरुषलिंग, बहुवचन, बहुवचन, अधिकारवाचक सर्वनाम के लिए पंजाबी में ओहना दे, कहना दे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हिंदी में इसके लिए उन्हों के, इन्हों के शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ओना देकर, कहना देकर, उन्हों के घर, इन्हों के घर, ओना दे स्कूल, कहना दे स्कूल, इन्हों के स्कूल, इन्हों के स्कूल, ओना दे मेज, कहना दे मेज, उन्हों के मेज, इन्हों के मेज। अन्य पुरुष, स्त्रीलिंग, एक वचन, बहुवचन, अधिकारवाचक सर्वनाम के लिए पंजाबी में ओदी और एदी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हिंदी में इसके लिए उसकी, इसकी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ओदी कापी, एदी कापी, उसकी कापी, इसकी कापी, ओदी घड़ी, एदी घड़ी, उसकी घड़ी, इसकी घड़ी, ओदी कुर्सी,
एहदी कुर्सी, उसकी कुर्सी, इसकी कुर्सी। अन्य पुरुष, स्त्रीलिंग, एक वचन, बहुवचन, अधिकारवाचक सर्वनाम के लिए पंजाबी में ओहदियां और एहदियां शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हिंदी में इसके लिए उसकी और इसकी शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे ओहदियां कापियां, एहदियां कापियां, उसकी कापियां, इसकी कापियां, ओहदियां घड़ियां, एहदियां घड़ियां, उसकी घड़ियां, इसकी घड़ियां, ओहदियां कुर्सियां, एहदियां कुर्सियां, उसकी कुर्सियां, इसकी कुर्सियां। अन्य पुरुष, स्त्रीलिंग, बहुवचन, एक वचन, अधिकारवाचक सर्वनाम के लिए पंजाबी में ओहनादी, एहनादी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ओहनादी कापी, एहनादी कापी, उन्हों की कापी, इन्हों की कापी, ओहनादी घड़ी, एहनादी घड़ी, उन्हों की घड़ी, इन्हों की घड़ी, ओहनादी कुर्सी, एहनादी कुर्सी, उन्हों की कुर्सी, इन्हों की कुर्सी। अन्य पुरुष, स्त्रीलिंग, बहुवचन, बहुवचन, अधिकारवाचक सर्वनाम के लिए पंजाबी में ओहनादियां, एहनादियां शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हिंदी में इसके लिए उन्हों की, इन्हों की शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, उन्हों की कापियां, इन्हों की कापियां, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, उन्हों की घड़ियां, इन्हों की घड़ियां, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ कुर्सियां, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ कुर्सियां, उन्हों की कुर्सियां, इन्हों की कुर्सियां। इस प्रकार इस अध्याय में हमने पंजाबी में अधिकारवाचक सर्वनाम का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में सीखा। आप कृपया इस अध्याय को दोबारा से देखें और इसके बारे में ध्यानपूर्वक नोट करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।